गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके रूट्स क्या होते हैं और फिर फॉर्मूलेट क्या होती है, कैसे करते हैं। लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर्मुलेट भी कर ली और सॉल्व नहीं कर पाए तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें कभी नहीं पता चलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अलग अलग तरीके सीखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। आज हम पहला तरीका डिस्कस करेंगे। इस तरीके पर 3 वीडियोस होंगे, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस भी चाहिए और हम धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। ये तरीका है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² + 6x + 5 = 0। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो फैक्टराइजेशन ही है। आप 6x को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। 6x को आप लिख सकते हैं 3x + 3x, 2x + 4x, 4x + 2x। अब इतने सारे तरीकों में से मुझे एक तरीका चूज़ करना है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं x + 5x, 5x + x। मान लीजिए मैंने चूज़ किया x + 5x + 5 = 0। अब मैं ये दो टर्म देखूं और इन दोनों टर्म में x कॉमन है। x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचा x + 1, और अगर ये दो टर्म देखी जाए तो इन दोनों में 5 कॉमन है। 5 कॉमन लिया गया तो ब्रैकेट में बचा x + 1। अब फिर से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, x + 1 कॉमन है दोनों टर्म्स के साथ। इधर x + 1 x से मल्टीप्लाइड है, इधर x + 1 5 से मल्टीप्लाइड है। अगर मैंने x + 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x + 5। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, क्योंकि x फॉर श्योर एक नंबर ही होगा, उसमें अगर आप 1 या 5 ऐड करेंगे तो भी नंबर ही होगा। दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें और आपको 0 मिले, ये तभी संभव है तब दोनों में से कम एक नंबर 0 हो। 7 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, 1.7 × 0 = 0, 0 × 9.3 = 0। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि आइदर आपका x + 1 0 होगा या x + 5 0 होगा। ये हमें मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर दिया लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत आसान है। अगर मैं 1 को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो मुझे मिल गया x = -1, या फिर मुझे मिल गया x = -5। आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। अगर आप x = -1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो -1² होता है 1, 6 × -1 होता है -6, और 5 की जगह है 6 - 6 0। तो आपको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से -5 को भी ट्राई कर लीजिए। -5² 25, 6 × -5 30, और +5, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, जिसको कि आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 0 आ रहा है, जो कि है आपका राइट हैंड साइड। क्योंकि x = -1 और x = -5 दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों इसके रूट्स हैं। ठीक है, दोनों में से एक तो जरूर होगा, लेकिन दोनों भी हो सकता है। अब आप इस मेथड को देखिए तो इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप मिडिल टर्म को किस तरह स्प्लिट करें। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ेगी, आप देख पाएंगे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए इसका एक दूसरा तरीका है, आप क्या कीजिए कि आप एक क्रॉस बनाइए। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो x² है
और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों के फैक्टर्स देख लीजिए। जैसे कि 5 का फैक्टर है सिर्फ 5 और 1, और कोई फैक्टर तो नहीं है। अगर सिर्फ मैं नंबर्स की टर्म्स में देखूं, अभी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स। मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे जो टर्म चाहिए वो एक्स की टर्म्स में चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या ऑब्जर्व करना है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको मिलना चाहिए ए, तो x मल्टीप्लाई एक्स मिल गया, 5 मल्टीप्लाई 1 5 मिल गया। अब आप जो क्रॉस है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, x मल्टीप्लाई 1 जो कि हो गया x, 5 मल्टीप्लाई x जो कि हो गया 5x। इन दोनों का जो सम है वो मिडिल टर्म होना चाहिए, तो 5x प्लस x होता है 6x जो कि मिडिल टर्म है। इसका मतलब कि यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये है आपका x प्लस 5 और ये है आपका x प्लस 1 और इक्वल टू 0, जो कि हमने फॉर्म किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स एक्स, 5 को लिखा 5 क्रॉस 1। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है तो x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू एक्स, 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 5x, और दोनों को कर दीजिए ऐड करने के बाद अगर आपको मिडिल टर्म मिल रही है जो कि 6x है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए x प्लस 5 और x प्लस 1। ठीक है, मेथड को याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद आप हर क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिए और फिर आप सॉल्यूशन देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एक्स एक्स ही होगा। अब 12 के लिए देखिए, आपको 12 को इस तरीके से उसके फैक्टर्स लिखने हैं कि जब आप फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपको 7 मिले। ठीक है, जैसे 12 के फैक्टर है 12 क्रॉस 1, लेकिन 12 क्रॉस 1 अगर आप लिखेंगे और 12 प्लस 1 तो 13 होता है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। 6 क्रॉस 2 लिखेंगे तो 6 प्लस 2 8 होता है, लेकिन अगर आप 3 क्रॉस 4 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का सम 7 होता है, 3 प्लस 4। ठीक है, इसलिए अब आप वेरीफाई कर लीजिए, क्रॉस 4x इधर क्रॉस 3x और दोनों का अगर सम किया तो 7x, इसलिए आंसर हो गया x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0 आपको देगा x इक्वल टू -3, x प्लस 4 इक्वल टू 0 देगा x इक्वल टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कीजिए। अब पिछले क्वेश्चन में 7x था और 12 था, यहाँ पे -12 हो गया और x हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर तो x और x कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो x की जगह सपोज यहाँ पे होता 6x स्क्वायर, तो फिर आपको ब्रेक करना पड़ता 2x 3x या 6x, वो नेक्स्ट लेवल है। अभी आप इन्हीं को ट्राई कीजिए। -12, अब -12 को सपोज मैं 3 क्रॉस -4 लिखता हूँ तो 3 प्लस और -4 होगा -1, लेकिन मुझे यहाँ पे जो फैक्टर है वो 1x है, +1 चाहिए। इसलिए अगर मैं -3 क्रॉस 4 लिखता हूँ तो सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए, -3 क्रॉस 4 12 होता, -12 होता है तो -12 भी चाहिए, x क्रॉस x स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आपको मिल गया 4x, यहाँ आपको मिल गया -3x, 4x -3x होता है 1x, जो कि मिडिल टर्म है। इसलिए
एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 4 आपके दो फैक्टर्स आ गए। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 आपको देगा x इक्वल टू 3, x प्लस 4 इक्वल टू 0 आपको देगा x इक्वल टू माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, पिछले में प्लस एक्स था, यहाँ माइनस एक्स है। हमने पहले ही इसकी चर्चा कर ली है। मुझे उम्मीद है ये आपने सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। मैं इसको करूँगा -4 और 3, -4 मल्टीप्लाई 3 -12, 3x और यहाँ मिल गया -4x, 3x माइनस 4x माइनस एक्स होता है, इसलिए आपके फैक्टर्स हो गए x -4 x प्लस 3 इक्वल टू 0, जहाँ से आपको वैल्यूज़ आ गई x इक्वल टू 4 और -3। अगला देखते हैं। -12 मुझे फैक्टर्स चाहिए। जब भी फैक्टर्स आपको माइनस टर्म का चाहिए, इसका मतलब कि आपको एक टर्म माइनस लेनी होगी, एक टर्म प्लस लेनी होगी। अगर आपको फैक्टर्स किसी पॉजिटिव टर्म का चाहिए तो आपको दोनों टर्म या तो पॉजिटिव लेनी होगी या दोनों टर्म आपको नेगेटिव लेनी होगी। अब देखते हैं। अब यहाँ पर -3 4 4 -3 हमने ट्राई कर लिया, जो कि काम नहीं करेगा। एक पॉसिबिलिटी है कि 12 का फैक्टर होता है 6 क्रॉस 2, लेकिन दोनों में से एक टर्म माइनस चाहिए। अगर मैं -6 ले लूँ और 2 ले लूँ तो -6 मल्टीप्लाई 2 होता है -12, यहाँ आपका आ गया -6x, यहाँ आ गया 2x, 2x माइनस 6x होता है -4x, फिर से आपको मिडिल टर्म मिल गई -4x, इसलिए आपके फैक्टर्स हो गए x प्लस 2, x माइनस 6 इक्वल टू 0, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, x इक्वल टू -2 आ जाएगा, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप जरूर खुद ट्राई कीजिए, काफ़ी सिंपल है। अब +12 है, देखिए अब +12 है तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स बहुत आसान है, 6 और 2 लेंगे क्योंकि 6 2 जा 12, और आप 6x और 2x को ऐड करेंगे तो आपको मिल गया 8x। इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिख दूं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो आपको करना होगा x और यहाँ आप लेंगे -6 और -2, ठीक है, क्योंकि -6 मल्टीप्लाई -2 12 ही होता है, लेकिन आपको मिडिल टर्म में माइनस चाहिए, इसलिए आपने इन दोनों को नेगेटिव लिया। यहाँ से आपको मिल गया x प्लस 6 x प्लस 2, x की वैल्यूज़ आ गई -6 -2। आप हमेशा वैल्यू डाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं है, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, पिछले में +12 था, अब +16 है। टाइम लीजिए, आराम से पॉज कर दीजिए वीडियो को, खुद ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले क्रॉस बनाइए, लेफ्ट हैंड साइड में तो x और x आएगा। अब सोचिए 16 के फैक्टर्स इस तरीके से कि मिडिल टर्म आपको माइनस में चाहिए, इसलिए आप जो फैक्टर सोचेंगे दोनों में माइनस लगा दीजिए, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन 16 ही होगा अगर दोनों माइनस हैं तो, और उन दोनों टर्म्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको -8 चाहिए। पॉसिबिलिटीज आसान है, -4 -4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 16, और -4x आपको देता है -8x, इसलिए आपकी वैल्यूज आ गई 4,4। हम 5 और क्वेश्चन करेंगे। अब आप कोशिश कीजिए पांचों क्वेश्चन आप खुद कर पाएं। 9x स्क्वायर -3x -2। अब आप देखिए -2 के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, दो ही फैक्टर है, -2 क्रॉस 1 या 2 क्रॉस -1।
ठीक है, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन 9x² के लिए काफ़ी पॉसिबिलिटी है। आप कर सकते हैं 3x क्रॉस 3x और 9x क्रॉस 1, दोनों आपको ट्राई करने पड़ेंगे। सपोज मैं करता हूँ 3x क्रॉस 3x, ठीक है। अब मुझे मिडिल टर्म माइनस चाहिए और जो फैक्टर्स होंगे उसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर मुझे मिडिल टर्म माइनस चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि जब आप माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो वो टर्म लार्जर हो। तो दोनों साइड 3x है, अगर मैं -2 क्रॉस 1 या 2 क्रॉस -1, तो मैं -2 क्रॉस 1 लेना प्रीफर करूंगा क्योंकि -2 लार्जर है, तो मुझे मिडिल टर्म फॉर श्योर नेगेटिव मिलेगी। तो -2 क्रॉस 1। अब देखिए ये बन गया 3x, ये बन गया -6x। 3x -6x होता है -3x, जो कि मिडिल टर्म है। इसका मतलब आपके फैक्टर्स बन गए 3x + 1, 3x - 2 = 0। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 3x + 1 = 0, 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3x = -1। 3 मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू x की चाहिए, इसलिए आप 3 को भी राइट हैंड साइड ले जाइए, जिसके कारण आपका x हो गया -1/3। इसी तरीके से 3x - 2 = 0 को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जहां से आपको x मिलेगा 2/3। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, खुद ट्राई कीजिए। 3x² - 14x - 5 = 0। फिर से देखिए -5 के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, 5 क्रॉस -1 -5 क्रॉस 1। क्योंकि मिडिल टर्म माइनस में है तो जब आप फैक्टर्स कर रहे हैं तो आप फैक्टर्स में जो लार्जर टर्म है उसका साइन नेगेटिव रखिए। इसका मतलब आप लार्जर टर्म है 5, उसका आपने माइनस रख लिया साइन, और 1 का पॉजिटिव रख लिया। अब आपके पास 3x² के भी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 3x क्रॉस x। आपको 14 चाहिए, टर्म काफ़ी बड़ी है, इसलिए आप 3x को -5 से मल्टीप्लाई करना प्रीफर कीजिए, क्योंकि आपको -14 चाहिए। तो काफ़ी बड़ी टर्म है और ये x। अब यहाँ बन गया -15x और ये बन गया x। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल गया -14x। इसका मतलब आपके फैक्टर्स हो गए x - 5, 3x + 1 = 0। x - 5 तो बहुत आसानी से आपको x = 5 दे देगा। 3x + 1 भी हम सॉल्व करके देख चुके हैं, 3x होगा -1 और हमें x मिल जाएगा -1/3। 3 और क्वेश्चन, 6x² + 11x + 3। जल्दी से खुद सॉल्व कर लीजिए, बहुत जल्दी, पॉज कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। मुझे यकीन है अब आप बाकी तीनों क्वेश्चन खुद कर पाएंगे। खुद पे यकीन कीजिए, सॉल्व कीजिए। 3 के फैक्टर्स 3 क्रॉस 1। अब मुझे चाहिए 11। अब आप देखिए, अगर आप फैक्टर्स करते हैं 6x और x, तो अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 बड़ा हो गया। अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, और दूसरा फैक्टर है x, तो 6 + 3 9, तो हमारा काम नहीं हुआ। इसलिए हम लेंगे 3x और 2x। अब फिर से 6x + 3x 9x, हमारा काम नहीं हुआ। इसका मतलब हम ट्राई करेंगे 2x और 3x। अब यहाँ बन गया 9x, यहाँ बन गया 2x, दोनों का सम हो गया 11x। इसका मतलब फैक्टर्स हो गए 2x + 3, 3x + 1, x की वैल्यू मिल गई -3/2, -1/3। फिर से ये क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए। अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आपको सिर्फ आंसर मैच करना है।
5x² के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 5x और x ही होगा। मिडिल टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब आप फैक्टर्स उसके अकॉर्डिंग देखिए। और यहां से आप आंसर मैच कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका निकला होगा। लास्ट क्वेश्चन, 48x², राइट हैंड साइड में -1 है, उसके फैक्टर्स -1 और 1 ही होंगे। मुझे -13 चाहिए। ठीक है, 13 कैसे आएगा थोड़ा सा देखिए। अगर मैं 12 और 4 सोचूं 48 के लिए तो 16 मिलेगा, या माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, 13 नहीं मिल रहा है। अगर मैं 16 और 3 सोचूं और माइनस करूं तो 16 - 3 13 होता है, लेकिन मुझे -13 चाहिए, इसलिए मुझे -16 और 3 के पीछे जाना पड़ेगा। -16 मुझे कैसे मिलेगा? जब मैं 16 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -16x, इसलिए मेरे फैक्टर्स होंगे 3x -1 और 16x +1। x की वैल्यू आ गई 1/3 और -1/16। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, लेकिन अगर आप ये 12 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करेंगे, आप ये सारे क्वेश्चंस खुद कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास आपको बहुत ईजी लगेगी। थैंक यू।